मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आनंद मोहन हैं। इन्होंने जदयू के टिकट से चुनाव लड़ा था और इन्होंने विजय प्राप्त की। इन्होंने अब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने तमाम वादे किए थे स्टूडेंट से और उस वादे को कितना पूरा किए हैं और क्या क्या इनके समस्या भी आ रहा है इनके नज़र में, इनसे इस सब मसले पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चौकस भारत में आपको स्वागत है। धन्यवाद। जो आपने स्टूडेंट से वादा किए थे चुनाव को पहले, अब वो धरातल पर कितना उतरा है? देखिए, हमने जो भी वादा किया है ऑलमोस्ट सारे वादे पूरे हो गए हैं। और एक फ्री बस सेवा और PU to CU का जो वादा था, जो कि हमारे उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे उन्होंने किया था, तो फ्री बस पानी बिजली वॉशरूम जो भी समस्या था वो सारे का सोल्यूशन कर लिया गया है और वो सब चालू हो गए हैं। और फ्री बस सेवा जो कि मुझे उम्मीद है नवरात्रि तक वो भी चालू हो जाएंगे। फ्री बस सेवा तो उसको नहीं बोलेंगे, बट 50% कंपनसेशन के साथ वो चालू हो जाएंगे। आप लोग की लगातार लड़ाई है PU to CU और आपने वादा भी किया है, आखिर वो चूक कहाँ रह जा रही है कि PU से CU में नहीं बदल रहा है? ये PU to CU में भी चूक रह जा रही है, क्योंकि हम लोग जो भी करें तो लोग यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय के ना होकर के लोग पार्टी में उसको बांट दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम वहाँ पे थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। अगर सारे संगठन एक साथ आएंगे तो हमें और मजबूती मिलेगी, बट यहाँ पे क्या है कि ये उनका मुद्दा है, उनका मुद्दा है, बात इस पर ख़त्म हो जा रही है। आनंद मोहन जी, अभी जितने भी वोकेशनल कोर्स के पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, उनकी एक ही सबसे बड़ी समस्या है टाइम पे सेमेस्टर ख़त्म होना और कैंपस सिलेक्शन। क्या आपकी बात इस मसला पर कभी किसी से हुई है? देखिए, अभी सेशन लेट तो थी, बट अभी सेशन आने वाला 3-4 महीना के अंदर सारे सेशन टाइम पे हो जाएंगे। ये जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अभी अगस्त में हो रहे हैं, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर या नवंबर में ही शायद हुई थी। और इस बार आने वाला 3-4 महीना के अंदर सारे सेशन टाइम पर रहेंगे। और बहुत सारे बात, जैसे आप ही BMC के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का पटना विश्वविद्यालय में कोई भी स्टूडियो नहीं है, आपको भी पता है बात। तो हमने इसके लिए 25 लाख रुपया का अनुदान सरकार के एक MLA से दिवाया है पटना कॉलेज के प्रिंसिपल को। और 6-7 महीना के अंदर आपका खुद का स्टूडियो बनेगा पटना विश्वविद्यालय का, जिसमें आप BMC और MGMC का लड़का लोग छात्र प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिहर्सल कर सकते हैं। कैंपस सिलेक्शन का अगर जितने भी वोकेशनल कोर्स पटना यूनिवर्सिटी में कुछ आपकी चर्चा हुई है, VC का है चाहे उससे ऊपर जो भी पोस्ट है, उनसे बात हुई है कभी? देखिए, प्लेसमेंट सेल का कहे बताया तो आपको, प्लेसमेंट सेल तो बोला जाए तो नहीं, ना के बराबर नहीं है, बट फिर भी हमने कोशिश किया है। और इस बार भी आपने पता होगा TCS कंपनी जनवरी-फरवरी में हमने बुलाया था, जिसके सारे लोगों को फ्री में हमने अकोमोडेशन दिया, रहने का व्यवस्था कराया। उनको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने करवाया है। अच्छा, आपका वादा एक देखे थे चुनाव में, जितने भी कैंपस है कॉलेज का, चाहे पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी 8-9 कॉलेज, सबको ग्रीन हरा भरा बनाना है, उस पर कितना काम हुआ है? देखिए, ग्रीन हरा भरा बनाना काम चल रहा है। जैसे अभी पूरे विश्वविद्यालय में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण नहीं बन पा रहा है। और आप देखे होंगे पूरा मेट्रो के लिए भी अभी ज़मीन दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी है। तो रेंट पे शायद 6-8 महीने 1 साल के लिए शायद ज़मीन दे दिया गया है, अभी देखे होंगे वहाँ पे। तो जिसके कारण भी अभी बनने में उसमें थोड़ा कठिनाई आ रही है। अच्छा, जो भी अभी टीचर हैं वो प्रोफेसर ना हो के गेस्ट फैकल्टी टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं दे पाते हैं जितना बच्चा पे एक प्रोफेसर देता है। क्या गेस्ट फैकल्टी रहेंगे कि इनको साइड करके प्रोफेसर बहाल होंगे परमानेंट? देखिए, जो BPSC के थ्रू जो बहाली हुई थी, जैसे आज से आप 1.5-2 साल पहले पीछे जाइए, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 टीचर थे, एक फैकल्टी पर डिपार्टमेंट चलता था, सारे गेस्ट फैकल्टी ही थे। तो पिछले साल जनवरी या मार्च में बहुत सारे प्रोफेसर की बहाली हुई है, आपके भी सारे डिपार्टमेंट में हुए होंगे। तो करीब 90 प्रोफेसर या 80 प्रोफेसर के साथ आसपास बहाली हुए थे, सारे डिपार्टमेंट को मिला करके। तो बहाली चल रही है। हम भी चाह रहे जितने जल्दी जो भी गेस्ट फैकल्टी है सब लोग परमानेंट लोग आएँ और गेस्ट फैकल्टी को थोड़ा साइड किया जाए। आपसे आखिरी सवाल, और आप ही से पूछेंगे कि आपके नज़र में स्टूडेंट का आज के दिन में पटना यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मुद्दा और समस्या क्या है? देखिए, पटना विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा मुद्दा भी है हॉस्टल को किस तरह से और अच्छे रिनोवेशन किया जाए, सुविधाएं दिए जाए। क्योंकि जो भी लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उनको सबसे पहले तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो हमने प्रोवाइड करा दिया है। सभी हॉस्टल में जल्द से जल्द मेस खुलवाने, जो मेस आज से 20 साल पहले चलते थे, उस तरह से सभी हॉस्टल में मेस खुलवाना और हॉस्टल में और फैसिलिटी देना, जैसे कि गेम खेलने कूदने का जिम। अभी जिम का बहुत बड़ा पहल है, सारे मतलब ऑलमोस्ट 20% बच्चे तो अपना सेविंग का जिम में उड़ा दे रहे हैं। तो फ्री जिम के लिए हमने कोशिश किया है कि आने वाले 1 से 2 महीना के अंदर
कम से कम पटना कॉलेज हॉस्टल या कहीं भी 1-2 हॉस्टल में तब तक तत्काल हम जिम की व्यवस्था करा दें, जिसके लिए हमें वीसी से बात भी हुई है, देखिए क्या होता है उसका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आनंद मोहन है, इन्होंने जदयू टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और विजय प्राप्त की थी। इन्होंने बोला कि जितने भी हम वादा किए थे सारे वादा पूरे कर लिए हैं और पटना को हरा भरा यूनिवर्सिटी को भी बनाना है, उसमें मेरी काम चल रही है। इन्होंने बताया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वाईफाई सुविधा हो या फ्री बस सेवा हो, इस पे भी मेरी पूरी तरह काम चल रही है। और लगातार पटना यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि PU to CU बनाना है। इन्होंने बोला कि कुछ पॉलिटिक्स यानी कि कुछ राजनीति की वजह से उसको PU to CU के दर्जा नहीं मिला है, लेकिन इस पे भी मेरा कोशिश लगातार है, मैं इसे दिलाकर ही रहूँगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए अगले खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।